जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th हिंदी की 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना वो आपका बातचीत है। क्या है दोस्त? बातचीत। और ये जो बातचीत है यह एक निबंध है। क्या है दोस्त? निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट जी का जो उपन्यास है, क्या है दोस्त? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास। क्या उपन्यास? ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इनका जो उपन्यास है यह है रहस्य कथा। क्या है दोस्त? रहस्य कथा। और इनका है नूतन ब्रह्मचारी। क्या है दोस्त? नूतन ब्रह्मचारी। और इनके अलावा है सो अजन एक सुजन। क्या है दोस्त? सो अजन एक सुजन। ये तीनों भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपका 1 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि झुंड शब्द कौन सा संज्ञा। क्या कह रहा है दोस्त? झुंड शब्द कौन सा संज्ञा। तो झुंड शब्द कौन सा संज्ञा होता है? समूहवाचक होता है। क्या होता है दोस्त? समूहवाचक। और झुंड के अलावा बात करें और समूहवाचक क्या सब हो जाएगा? सभा हो जाएगा, दल हो जाएगा, मंडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? मंडली। और इनके बाद भीड़ हो जाएगा, कक्षा जिनको क्लास बोलते हैं, और इनके बाद गुच्छा। जैसे चाबी का गुच्छा सब होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका समूहवाचक हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा। क्या है दोस्त? भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा। तो भारतवर्ष एक देश का नाम है भारतवर्ष। यस सर। तो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इनके अलावा जैसे महात्मा गांधी किसी एक पुरुष का नाम है, यस सर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चेतक घोड़ा किनका था? चेतक घोड़ा दोस्त महाराणा प्रताप जी का। किनका? महाराणा प्रताप जी का। तो ये किसी एक खास यानी प्रॉपर एक और उसके नाम है चेतक। तो यस सर, तो आपका कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। इनके बाद बात करें महाभारत, यह एक बुक का नाम है ना महाभारत। जैसे रामायण, ये सब आपका क्या हो जाएगा? जैसे बात करें दीपावली, यह किसी एक पर्व का नाम है। यस, जैसे छठ पर्व, होली, ये सब आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 3 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन डी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसी संज्ञा, क्या है प्रश्न? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हो उन्हें क्या कहते हैं। तो जिनके खंड सार्थक हो उन्हें दोस्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। यानी आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि कौन आता है। क्या है प्रश्न? कौन आता है? कौन सा स्वर्ग नाम? स्वर नाम है। तो कौन आता है, इससे तो प्रश्न का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रश्नवाचक स्वर्णम। कौन सा स्वर्णम? प्रश्नवाचक स्वर्णम। यानी आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस शब्द का विशेषण आलसी होता है। क्या होता है दोस्त? आलस शब्द का विशेषण आलसी। अगर आप लोगों से नमक का विशेषण पूछ दे तो नमकीन याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? नमकीन। और समाज का पूछ दिया तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, सामाजिक। क्या होता है दोस्त? समाज का सामाजिक। और शिव का, ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। शिव का यानी बार बार पूछे जाता है, तो शिव का सेव याद रखिएगा। और इतिहास का ऐतिहासिक। क्या होता है दोस्त? इतिहास का ऐतिहासिक। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराण शब्द का विशेषण है। पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है दोस्त? पौराणिक होता है। क्या होता है? पौराणिक होता है। और इनके अलावा राष्ट्र का पूछ लिया जाए आप लोगों से तो राष्ट्रीय याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा दोस्त? राष्ट्रीय। और इनके अलावा जाति का पूछ लिया जाए तो जातीय। क्या याद रखिएगा? जाति का जातीय। और पर्वत का, किनका दोस्त? पर्वत का पर्वतीय होता है। क्या होता है? पर्वतीय। तो ये चार तीनों भी आप लोग याद करते चलिएगा। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि ग्रामीण ग्राम शब्द का विशेषण किनका दोस्त, ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। क्या होता है? ग्रामीण। और मामा का ममेरा, क्या होता है दोस्त? मामा का ममेरा। और विज्ञान का किनका दोस्त? विज्ञान का वैज्ञानिक होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और धर्म का धार्मिक होता है। क्या होता है दोस्त? धर्म का धार्मिक। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलेगा। और नीति का पूछे किनका दोस्त? नीति का, तो इनका होता है आपका विशेषण नैतिक। क्या होता है? नैतिक। ठीक है, तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्त? कारक के तो 8 होते हैं। और संज्ञा के पूछे कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के याद रखिएगा 5। और इनके अलावा समास का पूछ लिया जाए किनका दोस्त? समास का भेद होता है 6। और विशेष सर्वनाम का किनका दोस्त? सर्वनाम का, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा 6 होते। कितने होते दोस्त? सर्वनाम का 6। तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि यशोदा का किनका दोस्त? यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यशोदा का संधि विच्छेद यशः धन दा होता है। क्या होता है? यशः धन दा, यानी आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और आप लोग इनके अलावा ये याद कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जगदीश का जगत धन ईश होता है। क्या होता है दोस्त? जगत धन ईश। उसमें भी दीर्घई वाला हर सही। ठीक है, दीर्घई वाला ई। कौन सा? दीर्घई वाला। और महेश्वर का याद कर लीजिए, महेश्वर का क्या होता है? महाधन ईश्वर। क्या होता है दोस्त? महाधन ईश्वर। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद है किनका दोस्त? संसार शब्द का संधि विच्छेद समधन सार होता है। क्या होता है? समधन सार, यानी आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और संसार के अलावा याद कर लीजिए देवेंद्र का किनका दोस्त? देवेंद्र का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देवधन इंद्र होता है। क्या होता है दोस्त? देवधन इंद्र होता है। और महात्मा का क्या होता है दोस्त? महात्मा का संधि विच्छेद महाधन आत्मा। क्या होता है? महाधन आत्मा। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है किनका दोस्त? पवन शब्द का। तो पवन शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है पोधन अन। क्या होता है? पोधन अन, यानी आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और विद्यार्थी का याद रखिएगा किनका दोस्त? विद्यार्थी का संधि विच्छेद, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद होता है विद्याधन अर्थी। क्या होता है दोस्त? विद्याधन अर्थी। और शिवालय का याद कर लीजिए, शिवालय का क्या होता है? शिवधन आलय। क्या होता है दोस्त? शिवधन आलय। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो ये भारतेंदु युग के रचनाकार है। किस युग के दोस्त? भारतेंदु युग के। अगर पूछ लिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखेगा। बालकृष्ण भट्ट जी जो ये आपका आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के दोस्त? आधुनिक काल के। तो आपका 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट क्या है? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है दोस्त? बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। और माता जी का नाम पार्वती देवी। क्या है दोस्त? पार्वती देवी। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो यह कहानी उसने कहानी कहा था, कहानी से संबंध है। किस कहानी से दोस्त? उसने कहा था कहानी से। बार बार ये जो तेरी कुड़माई हो गई ये लहना सिंह पूछा करते थे। किससे दोस्त?
किससे पूछा करते थे? लड़की से। जिन जिन लड़की का जिक्र इस कहानी में किया गया, किसमें? तो उसने कहा था कहानी में। तो लैला सिंह बार बार लड़की से पूछा करते थे कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की का जवाब बस इतना ही आता था कि धत। क्या आता था जवाब? धत। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि लैला सिंह बार बार लड़की से क्या पूछा करते थे, तो याद रखिएगा तेरी कुड़माई हो गई, और लड़कियां जवाब देती थी धत। क्या देती थी दोस्त? धत। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और उसने कहा था कहानी यकीन की है, तो ये आपका चंदर शर्मा गुलेरी जी का है। किनका दोस्त? चंदर शर्मा गुलेरी जी का। किनका? चंदर शर्मा गुलेरी जी का। और चंदर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1800 कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। और इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। कब हुआ था दोस्त? 12 सितंबर 1922 को। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंदा शर्मा गुलेरी जी की है? तो पुरानी हिंदी जो है आपका चंदा शर्मा गुलेरी जी का है। किनका दोस्त? चंदा शर्मा गुलेरी जी का। और ये भी याद रखिएगा, इनके अलावा इनका है कछुआ धर्म। क्या है दोस्त? कछुआ धर्म। किनका? तो गुलेरी जी का। किनका दोस्त? कछुआ धर्म। और मारेसी मोही कुठाव, ठीक है। इनके बाद भारतवर्ष। क्या है दोस्त? भारतवर्ष। ये सब किनका है? आपका चंदा शर्मा गुलेरी जी का। और संस्कृत की किनकी दोस्त? संस्कृत की टिपराड़ी। क्या है? संस्कृत की टिपराड़ी। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो लहना सिंह जी है। कौन है दोस्त? लहना सिंह। और आपके क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि सिख राइफल्स लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सिख राइफल्स लहना सिंह का जो नंबर था 77 था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, ठीक है। तो ये इनको तो अच्छे से आप लोग याद कर ही लीजिएगा। तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के किनके दोस्त? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। क्या था दोस्त? बचपन का नाम बाउल। और बड़े होने पर क्या होने पर? बड़े होने पर जेपी नाम से जानने लगे। किस नाम से दोस्त? जेपी नाम से। और लोकनायक। क्या चीज दोस्त? लोकनायक या समाज सेवा के लिए। किनके लिए दोस्त? समाज सेवा के लिए। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण जी। कौन लिखा है दोस्त? जयप्रकाश नारायण जी। तो आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में हिंदी, क्या प्रश्न? कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये आपका कौन किया? जयप्रकाश नारायण जी ही ने किया। कौन किया दोस्त? जयप्रकाश नारायण जी। तो आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो यह कल्पित रूप। कौन सा रूप दोस्त? तो कल्पित रूप। यानी आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धनारी शीर्षक पाठ। क्या है प्रश्न? अर्धनारी शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो अर्धनारी स्वर जो शीर्षक है यह आपका निबंध है। क्या है दोस्त? निबंध है। और इनके निबंधकार किनके दोस्त? अर्धनारी स्वर के तो दिनकर जी है। कौन है दोस्त? दिनकर जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी। और इनका जन्म, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 23 सितंबर 1908 को। और इनका निधन जो है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 24 अप्रैल 1974 को। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। और इनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में। तो आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती किस कहानी का की पात्रा है?
क्या है दोस्त, मालती किस कहानी के पात्र आती है? आपका रोज कहानी का। किस कहानी का दोस्त? रोज कहानी का। और इनके रोज के जो रचनाकार वो आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। कौन है दोस्त? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। यानी आपका 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो अज्ञेय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था दोस्त? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और अज्ञेय जी का माता का नाम वयंती देवी। क्या था दोस्त? वयंती देवी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि मालती के पति का क्या नाम था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। क्या था दोस्त? महेश्वर। और मालती और महेश्वर के संतान का नाम अगर पूछ लिया जाए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो टीटी है। मालती और महेश्वर के संतान की नाम क्या है दोस्त? टीटी। यानी आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी। क्या है प्रश्न? रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो वो क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए। किनके लिए दोस्त? तो दही जमाने के लिए। तो आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म है वो आपका 28 सितंबर 1907 को हुआ। कब हुआ दोस्त? 28 सितंबर 1907 को। क्यों ना इनके साथ साथ इनकी निधन भी याद कर लेते। इनका निधन, या निधन को क्या कह सकते हैं दोस्तों? शहादत कहा जाता है। निधन को क्या कहा जाता है? शहादत। क्या कहा जाता है? शहादत। तो सॉरी, इनको तो फांसी दिया गया था, इसलिए इनको शहादत भी कह सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह जी को क्या दिया गया था दोस्त? फांसी। वो भी कब? 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था दोस्त? 23 मार्च 1931 को। या निधन कह दे या फिर शहादत। तो आपका शहादत बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इनको फांसी दिया गया था भगत सिंह को। वो ये भी याद कर लीजिए, इनको फांसी जो दिया गया था यह लाहौर षड्यंत्र में। कब दिया गया था दोस्त? लाहौर षड्यंत्र केस में। किस केस में? लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, तो आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह जी के पिता का नाम सरदार किशन सिंह है। क्या दोस्त? सरदार किशन सिंह। और भगत सिंह जी के माता का नाम विद्यावती। क्या है दोस्त? विद्यावती। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी का रचना ओ सदा नीरा है। क्या दोस्त? ओ सदा नीरा। और रचना के अलावा इनकी नाटक याद कर लीजिए जगदीश चंद्र माथुर जी का, तो भोर का तारा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कब प्रकाशित हुआ? तो यह भोर का तारा 1946 में। कब दोस्त? 1946 में। और इम्पोर्टेंट है ओ मेरे सपने, जगदीश चंद्र माथुर जी की। क्या है दोस्त? ओ मेरे सपने। तो यह प्रकाशित हुआ आपका 1950 में। कब हुआ दोस्त? 1950 में प्रकाशित। तो आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो यह किस कार्य के लिए लाया गया था दोस्त? यह नील की खेती के लिए। किस कार्य के लिए? नील की खेती के लिए लाया गया था। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गंडक नदी की चर्चा। क्या है प्रश्न? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की जो चर्चा है यह आपका शीर्ष शीर्षक पाठ में। किस पाठ में? सॉरी, किसमें है दोस्त? किनका? गंडक नदी का ना कह रहा है। यस, तो गंडक नदी का आपका ओ सदा निराम। किसमें दोस्त? ओ सदा निराम में। यानी आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक संग्रह जो है आषाढ़ का एक दिन है। क्या दोस्त? आषाढ़ का एक दिन। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो और इनके अलावा इनकी नाटक की बात कर ले, और ये आषाढ़ का एक दिन यह जो प्रकाशित हुआ सन 1958 में। आपका ईस्वी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईस्वी भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो साथ के साथ ईस्वी भी याद रखेगा। और लहरों के राजवंश। क्या है दूसरा? लहरों के राजवंश।
ये जो आप इनका प्रकाशित हुआ यह 1963 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ दोस्त? आधे अधूरे, ये भी अच्छे से याद कर लीजिए क्या है, आधे अधूरे। और ये जो प्रकाशित हुआ यह 1969 में प्रकाशित हुआ। कब दोस्त? 1969 में। तो आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन डी। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो मोहन राकेश जी जो ये आपका नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। किस कहानी के? नए कहानी आंदोलन के। तो आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटक के क्षेत्र, क्या है प्रश्न? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते थे, या किसे माने जाते हैं? ये आपका मोहन राकेश जी को माना जाता है। किनको दोस्त? मोहन राकेश जी को। तो ये आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता था? तो मानक जो विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता था दोस्त? पानी मांगता था। क्या मांगता था? पानी। यानी आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जनयुग पत्रिका के संपादक, क्या है प्रश्न? जनयुग पत्रिका के संपादन कौन थे? तो ये आपका नामवर सिंह जी है। कौन है दोस्त? नामवर सिंह जी। तो आपका 36 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नामवर सिंह के ललित निबंध, क्या है प्रश्न? नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो नामवर सिंह जी का ललित निबंध है वो आपका बकलम खुद है। क्या है दोस्त? बकलम खुद। तो आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। और नामवर सिंह की कहानी भी याद कर ली। इनकी कहानी नई कहानी है। क्या दोस्त? नई कहानी। क्या है? नई कहानी। और कविता के नए प्रतिमान, क्या है दोस्त? कविता के नए प्रतिमान। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। और इनके अलावा है दूसरी परंपरा की खोज और वाद विवाद संवाद, सब किनका है दोस्त? नामवर सिंह जी का। तो आप लोग अच्छे से इनको भी याद करते चलिएगा। तो आपका 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सदियों का संताप, क्या है दोस्त? सदियों का संताप। प्रश्न क्या है? सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो ये जो कृति है यह आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। किनकी है दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। और इनकी अलावा याद कर लीजिए, सदियों के संताप के अलावा इनका है अब और नहीं। क्या है? अब और नहीं। और इनके अलावा है इनका बस। क्या है? बस बहुत हो चुका। क्या है दोस्त? बस बहुत हो चुका। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इनका आलोचना है। क्या दोस्त? आलोचना। तो इनका आलोचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। क्या है दोस्त? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 38 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था? तो इनका बड़े भाई का नाम था सुखवीर। क्या था दोस्त? बड़े भाई का नाम सुखवीर। और इनके क्या ओम ये जूठन के शीर्षक किनके हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बड़े भाई का नाम यानी सुखवीर था। क्या था दोस्त? सुखवीर। और इनके माता का नाम किनका दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता का नाम मकुंदी था। क्या था दोस्त? मकुंदी। और पिता का नाम छोटन लाल। क्या था दोस्त? छोटन लाल। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मास्टर है? क्या प्रश्न? कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्त? यह कथन आपका लेखक के पिताजी का है। किनका है दोस्त? लेखक के पिताजी का। तो आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है यथार्थ के, क्या है प्रश्न? यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो यह जो पंक्ति है यह आपका मलियत जी के द्वारा लिखी गई है। और इनका मलियत जी का जन्म भी अच्छे से याद कर लीजिए। इनका जन्म 1935 में महुई, कहाँ हुआ था दोस्त? महुई आजमगढ़। कहाँ है? महुई आजमगढ़
यूपी में। कहाँ हुआ था? वही आजमगढ़ यूपी में। और इनका निधन जो है किनका दोस्त, ये मलियत जी का निधन 26 अप्रैल 1982 को हुआ। कब हुआ दोस्त? 26 अप्रैल 1982 को। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मलियज का मूल नाम क्या था? तो मलियज जी का जो मूल नाम था वो आपका भरत जी श्रीवास्तव है। क्या दोस्त? भरत जी श्रीवास्तव। और इनके माता का भी क्यों ना याद कर ले, तो मलियज जी के जो माता का नाम है वो पढ़वावती है। क्या दोस्त? पढ़वावती। और इनके पिताजी का नाम त्रिलोकी नाथ वर्मा। क्या दोस्त? त्रिलोकी नाथ वर्मा। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 42 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो 1995 में परिवेश सम्मान ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला। किसको दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। और इनके अलावा इनको डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, कौन सा दोस्त? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ये आपका 1993 में मिला। कब? 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। और इनको जय श्री सम्मान, कौन सा सम्मान दोस्त? जय श्री सम्मान जो मिला, तो इनको मिला जय श्री सम्मान 1996 में। कब मिला? 1996 में। और इनका कथाक्रम क्या है? कथाक्रम सम्मान जो है उनको 2000 में मिला। कब मिला दोस्त? 2000 में। किनको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो ये तीनों के तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किनका? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। तो तीनों का तीनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपका 43 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो तिरिच कहानी के जो कहानीकार है वो आपका उदय प्रकाश जी है। कौन है दोस्त? उदय प्रकाश जी। और उदय प्रकाश जी के माता का नाम भी याद कर लीजिए। इनके माता जी का नाम गंगा देवी है। क्या दोस्त? माता जी का नाम गंगा देवी। और इनके पिताजी का नाम है प्रेम कुमार सिंह। क्या है दोस्त? प्रेम कुमार सिंह। बहुत ही गर्दा नाम है इनके पिताजी का। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो आपका 44 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि उदय प्रकाश ने किस पत्र के संपादन विभाग में कार्य किया? तो ये किया था किनमें दोस्त? कौन? तो उदय प्रकाश जी। तो ये आपका दिनमान में क्या था? किसमें दोस्त? दिनमान में। यानी आपका 45 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? क्या प्रश्न? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ। कब हुआ दोस्त? 1 जनवरी 1952 को सीतापुर। किस जगह दोस्त? सीतापुर अनूपपुर। सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश यानी एमपी में। किस जगह? एमपी में। किनका दोस्त? उदय प्रकाश जी का जन्म। तो आप लोग अच्छे से जन्म स्थान भी याद कर लीजिएगा, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो आपका 46 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिज क्या है? क्या है नहीं, क्या होता है? तो त्रिच क्या होता है दोस्त? यह एक विष खापड़ होता है, यानी जहरीली लिजार्ड होता है। क्या होता है दोस्त? जहरीली लिजार्ड होता है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 47 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार, किनके अनुसार दोस्त? जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? तो वो नाश की ओर है। किस ओर दोस्त? नाश की ओर। यानी आपका 48 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी। और आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा कथन तथ्य सही है? क्या है? कौन सा कथन सही है? तो वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे। वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। किनके बारे में? जय कृष्ण मूर्ति जी के बारे में। और जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति था। क्या था दोस्त? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्या था? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जिद्दू, पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 49 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है
सॉरी 50 नंबर का प्रश्न है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो वो स्वतंत्र अवस्था में, किस स्वतंत्र वातावरण में, किस वातावरण में दोस्त, स्वतंत्र यानी खुली वातावरण में। तो आपका 50 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी थे, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी जो थे ये आपका फकीर थे। क्या थे दोस्त? फकीर थे। और मलिक मोहम्मद जैसी जी को जो प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है, किसके दोस्त? प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। किनको दोस्त? मलिक मोहम्मद जैसी जी को। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 51 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कड़बक के रचयिता कौन है, तो कड़बक के रचयिता भी मलिक मोहम्मद जैसी जी ही है। कौन है दोस्त? मलिक मोहम्मद जैसी जी। और मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ था? अनुमानतः 1492 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? अनुमानतः 1492 में। और इनका निधन जो है, इनका निधन 1548 में। कब हुआ दोस्त? 1548 में। और इनके क्या कहते हैं, निवास स्थान, क्या निवास स्थान जो है इनका जायस कब्र। कहाँ है दोस्त? जायस कब्र, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। कहाँ है दोस्त? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। और इनके पिताजी का नाम, किनका? मलिक मोहम्मद जैसी जी के पिता का नाम मलिक क्या था दोस्त? मलिक शेख ममरेज। क्या था दोस्त? मलिक शेख ममरेज। इनके पिता का भी नाम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 52 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मावत किनकी रचना। क्या प्रश्न? पद्मावत किनकी रचना है, तो पद्मावत जो है जैसी जी की ही रचना। किनका है दोस्त? जैसी जी का। और इनके अलावा इनका याद कर लीजिए अखड़ावट। क्या है दोस्त? अखड़ावट आखिरी कलम। क्या है दोस्त? आखिरी कलम। और इनके अलावा चित्ररेखा कहरनामा। क्या है दोस्त? चित्ररेखा कहरानामा। ठीक। और इनके अलावा है मसला। क्या है दोस्त? मसला या फिर मसल नामा। क्या है दोस्त? मसला या फिर मसला नामा। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। किनका दोस्त? मलिक मोहम्मद जैसी जी का। तो आपका 53 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो सूरदास का जन्म स्थान जो है ये आपका कहाँ है दोस्त? तो ये आपका है कहाँ? सिही में। कहाँ है दोस्त? किस जगह? सिही में। तो आपका 54 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनका निवास स्थान, किनका दोस्त? सूरदास जी का निवास स्थान जो है ब्रज क्षेत्र में। किस जगह दोस्त? ब्रज क्षेत्र में। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। और इनके जो दीक्षा गुरु हैं, किनके दोस्त? सूरदास जी के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। कौन है दोस्त? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 54 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरदास को कहा जाता है, सूरदास जी को जो कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? हिंदी साहित्य का सूर्य। और प्रेम के पीर के जो कवि वह मलिक मोहम्मद जैसी जी को बोला जाता है। किनको दोस्त? मलिक मोहम्मद जैसी जी को। और कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को बोला जाता है। किनको दोस्त? शमशेर बहादुर सिंह जी को। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 55 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी में क्या प्रश्न? निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, तो ये आपका कौन है दोस्त? सूरदास जी ही है। कौन है दोस्त? सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के। अगर काल पूछ लिया जाए तो काल किस काल के है, तो ये भक्ति काल के। किस काल के दोस्त? तो भक्ति काल के। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 56 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास जी ही है। कौन है दोस्त? सूरदास जी ही। तो आपका 57 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि
नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी, दास कहा यह पंक्ति शीर्षक कविता किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये ली गई है आपका तुलसीदास के पद से। किनके दोस्त? तुलसीदास के पद से। तो आपका 58 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी था। क्या था दोस्त? हुलसी था। क्या था? हुलसी। और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। क्या था दोस्त? आत्माराम दुबे। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इनके मूल नाम किनका दोस्त? तुलसीदास का मूल नाम ये भी अच्छे से याद कर लीजिए, राम बोला था। क्या था दोस्त? राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। और इनके पत्नी का नाम किनका दोस्त? तुलसीदास जी के पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या था दोस्त? रत्नावली। तो आप लोग अच्छे से इनको भी याद करते चलिएगा। तो आपका 59 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो आपका कब हुआ था दोस्त? 1543 में। कब हुआ था दोस्त? 1543 में। और इनका जन्म स्थान है रायपुर। क्या था दोस्त? राय इनका जन्म स्थान रायपुर बांदा उत्तर प्रदेश। कहाँ? राजपुर बांदा उत्तर प्रदेश। और इनका निधन भी याद कर लीजिए। अगर जन्म कह दिया तो निधन भी याद कर लीजिए। 1623 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1623 में तुलसीदास जी का निधन। तो आपका 60 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी रचना, क्या प्रश्न, कौन सी रचना तुलसीदास जी के है? तो कौन सी रचना तुलसीदास जी के है दोस्त? तो ये आपका है विनय पत्रिका। क्या है दोस्त? विनय पत्रिका। और इनके अलावा तुलसीदास जी का रचना है दोहावली। दोहावली, कवितावली और गीतावली। क्या है दोस्त? गीतावली। और इनका है रामचरित्र मानस। क्या है? रामचरित्र मानस। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इनके अलावा इनका पार्वती मंगल, कौन सा मंगल? पार्वती मंगल। और इनका है जानकी मंगल। क्या है दोस्त? जानकी मंगल। किनका? तुलसीदास जी का। तो ये सब भी रचना इनका याद करते चलेगा ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो। वैसे हम बार बार क्लास में कई क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं तो आप लोग को इससे भी बहुत ही अच्छे से याद हो जाते होंगे, ये आप लोगों से उम्मीद है। अगर नहीं होते तो इनको एक बार नोट अच्छे से कॉपी में कर लीजिए, इनको फिर बाद में भी अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आपका 61 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि छप्पई क्या है? तो छप्पई जो है 6 पंक्तियों का छंद होता है। क्या होता है दोस्त? 6 पंक्तियों का छंद होता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। छप्पई कितने पंक्तियों का छंद होता है? 6 पंक्तियों का। तो फिर छप्पई क्या है? तो छंद है। क्या है दोस्त? छप्पई छंद होता है। यानी आपका 62 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भूषण ने, क्या प्रश्न, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो ये जो तुलना की है तो ये आपका शिवाजी की है। किनकी दोस्त? शिवाजी की। तो आपका 63 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? 105। कितने दोस्त? 105। तो आपका 64 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और आपका 65 नंबर का प्रश्न है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो शिवाजी के पुत्र का जो नाम था वो साहू जी था। क्या था दोस्त? साहू जी। यानी आपका 65 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी, क्या प्रश्न, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो ये आपका कौन है? सरदा है। कौन है दोस्त? सरदा। यानी अब आपका 66 नंबर का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी कवि है? तो छायावादी पूछ रहा है तो जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है दोस्त? छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी। तो आपका 67 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और आपका 68 नंबर का प्रश्न है कि पुत्र वियोग कविता शीर्षक कविता किस काव्य संकलन संग्रह से लिया गया है? तो ये जो लिया गया ये मुकुल से लिया गया। किससे लिया गया दोस्त? मुकुल से। यानी आपका 68 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और पुत्र वियोग जो शीर्षक है यह किनका है? सुभद्रा
कुमारी चौहान जी का है। किनका दोस्त? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। ये भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 68 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 6। तो ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ। कब हुआ दोस्त? 15 फरवरी 1948 को। वो भी नागपुर से जबलपुर वापसी कार दुर्घटना में। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसी हुई, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कार दुर्घटना में। किस दुर्घटना में? कार दुर्घटना में। और अगर निधन की, तो इनका जन्म भी क्यों ना याद कर ले। तो इनका जन्म हुआ 16 अगस्त 1904 को। कब हुआ दोस्त? 16 अगस्त 1904 को, निहालपुर। किस जगह दोस्त? निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ दोस्त? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में। तो ये भी अच्छे से आप लोग याद करते चलिएगा। तो आपका 69 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती थी? वो कहती थी किनके कारण? पुत्र वियोग के कारण, यानी पुत्र के दूर होने के कारण। यानी उनके पुत्र जब इस संसार को छोड़ करके चल गए, तो उसके लिए असहाय कहने लगी अपने आप को। और पुत्र के जाने के बाद कवित्री का कहना है कि माँ का जीवन कैसा हो जाता है? तो सोना सोना हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? सोना सोना हो जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 70 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इतने पास अपने, क्या है नेक्स्ट प्रश्न दोस्त? एक बार फिर से देख लेते। नेक्स्ट प्रश्न है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो ये किस कवि के द्वारा लिखा गया? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? इतने पास अपने के शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। और इनके अलावा इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना इनके अलावा है दूसरा सप्तक। क्या है दोस्त? दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं। क्या है दोस्त? कुछ कविताएं, ये भी याद रखेगा। और इनका बाद है चुका भी नहीं हूं मैं, सुकून की तलाश। चुका भी नहीं हूं मैं और सुकून की तलाश, ये सब किनकी है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी की है। किनकी है दोस्त? शमशेर बहादुर सिंह जी के। यानी आपका 71 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन डी। और इनके अगला प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका 1951 है। कब है दोस्त? 1951, यानी आपका 72 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? तो शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ। कब हुआ दोस्त? 13 जनवरी 1911 को। और इनका जन्म स्थान किनका दोस्त? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान देहरादून, उत्तराखंड में। किस जगह? देहरादून, उत्तराखंड में। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इनका जन्म 13 जनवरी 1911 में, और निधन इनका हुआ 1993 में। कब हुआ दोस्त? 1993 में। तो आपका 73 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रघुवीर सहाय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो आपका लोग भूल गए हैं पर मिला था। किस पर दोस्त? लोग भूल गए हैं। तो आपका 74 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 75 नंबर का प्रश्न है कि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो रघुवीर क्या थे? तो रघुवीर सहाय जो थे ये एक शिक्षक थे। तो फिर रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय थे। क्या थे दोस्त? हरदेव सहाय। और इनके माता और इनकी जो शिक्षा है, यानी रघुवीर सहाय कितने तक पढ़े थे? तो MA तक। कितने तक दोस्त? MA तक। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 75 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? तो ज्वाला उठती है जनता से। कहाँ से दोस्त? तो वो जनता से। यानी आपका 76 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो यह जो कविता है आपका व्यंग प्रधान कविता। कौन कैसा कविता है? व्यंग प्रधान। यानी आपका 77 नंबर का करेक्ट आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1999 में। कौन सा पुरस्कार दोस्त? साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी आपका 78 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 79 नंबर का प्रश्न है, नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है? तो नौकर की कमीज कह रहा था ये आपका विनोद कुमार शुक्ल जी है। कौन है दोस्त? इनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी। तो आपका 79 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को, क्या है प्रश्न? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है दोस्त? तो वो कर्म का प्रतीक है। तो आपका 80 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो गद्य कविता जो वो आपका हार जीत है। कौन सी है दोस्त? हार जीत है। और हार जीत जो ये गद्य कविता यह सॉरी, कहीं नहीं, क्या है? कहीं नहीं वहीं से ली गई है। कहीं नहीं वहीं से ली गई है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हार्दिक जो कविता यह कहाँ से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं से ली गई है। तो ये आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 81 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी, क्या प्रश्न? अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? किनका दोस्त? अशोक वाजपेयी की माँ का नाम निर्मला देवी। क्या था माँ का नाम? निर्मला देवी। और इनके पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। क्या था दोस्त? परमानंद वाजपेयी। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 82 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और आपका 83 नंबर का प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। किस जगह दोस्त? दुर्ग छत्तीसगढ़। तो इनका जन्म स्थान भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर इनका मूल निवास पूछे तो मूल निवास भी क्यों ना याद कर ले। तो इनका मूल निवास है सागर, मध्य प्रदेश। किस जगह दोस्त? सागर, मध्य प्रदेश। तो इनका मूल निवास भी अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपका 83 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 84 नंबर का प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी जी जो है आपका आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के दोस्त? तो आधुनिक काल के। तो आपका 84 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? आपका ऑप्शन डी। और आपका 85 नंबर का प्रश्न है कि पंचायत राज में क्या खो गया? तो पंच परमेश्वर। कौन खो गया दोस्त? तो आपका पंच परमेश्वर जी खो गए। तो आपका 85 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? तो ज्ञानेंद्र पति जी का कविता गांव का घर है। क्या दोस्त? गांव का घर। यानी आपका 86 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन डी हो जाएगा। और ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल गोड्डा झारखंड है। किस जगह है दोस्त? गोड्डा झारखंड। यानी आपका 87 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और आपका 88 नंबर का प्रश्न है कि पैसागी है। आखिर पैसागी जो है यह क्या है? तो आपका प्रतिमूर्ति है। क्या दोस्त? प्रतिमूर्ति। यानी आपका 88 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 89 नंबर का प्रश्न है कि पैसागी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो पैसागी शीर्षक पाठ के लेखक हेनरी लोपेज जी हैं। कौन है दोस्त? हेनरी लोपेज जी। यानी आपका 89 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 90 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सरनाम का उदाहरण है? तो यह किस सरनाम का उदाहरण है? तो आपका प्रश्नवाचक सरनाम का। क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न ही पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो प्रश्नवाचक सरनाम ही हो सकता है, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका 90 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है? तो पर्वतीय होता है। पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय होता है। यानी आपका 91 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 92 नंबर का प्रश्न है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो आपका दिगम धन बड़ होता है। क्या होता है? दिगम धन बड़ होता है। तो आपका 92 नंबर का सही आंसर ऑप्शन
92 नंबर का दिगंबर है ना दोस्त, यस सर। तो दिगंबर का दिक धन अंबर, सॉरी 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 दोस्त, दिक धन अंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिक धन अंबर। तो आपका 92 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 93 नंबर का प्रश्न है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह जो है आपका आषाढ़ का एक दिन है, जो कि आपके इससे पिछले प्रश्न में भी बता चुके हैं कि मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह आषाढ़ का एक दिन है। कौन सा है दोस्त? एक दिन। तो आपका 93 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती? तो वो चिट्ठी लेने के लिए जाती है। क्यों जाती है दोस्त? चिट्ठी लेने के लिए जाती है। तो आपका 94 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 95 नंबर का प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। किस जगह दोस्त? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। यानी आपका 95 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो ये किस कवि के पिता थे? तो भूषण जी के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ठीक है, तो आपका 96 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 97 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी दिया। कौन दिया दोस्त? जयप्रकाश नारायण जी। तो आपका 97 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 98 नंबर का प्रश्न है कि सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के कवि जो वो आपका सूरदास जी है। कौन है दोस्त? सूरदास जी। यानी आपका 98 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 99 नंबर का प्रश्न है कि नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र है। तो नाभा दास जी का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन है। कहाँ है दोस्त? वृंदावन है। तो आपका 99 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का जो उच्चारण स्थान वो आपका ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो दोस्त? ओष्ठ। और म के अलावा ये अच्छे से याद कर लीजिए, ओष्ठ का उच्चारण में क्या सब आता है? प वर्ग पूरा आता है। कौन सा वर्ग दोस्त? प वर्ग पूरा। यानी प ख ब भ म, ये सब आता है किनके अंतर्गत? ओष्ठ के अंतर्गत। यानी इसमें से किसी का भी पूछ लिया जाए कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो क्या बताइएगा? ओष्ठ बताइएगा। क्या बताएगा? ओष्ठ बताएगा। तो आपका इस लास्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम सब मिल करके 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो इसी 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को अगले क्लास में भी अच्छे तरीके से ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय